जो भी पेमेंट भेजा था उसका रिजेक्टेड मेल आया है सबको। और सभी ने रिडम्पशन अब तक फर्स्ट मंथ का भेजा है और किसी को भी रिसीव नहीं हुआ। नियर बाय जो भी HDFC ERGO का ऑफिस है वहां पे भी जाके कर सकते हो। यूट्यूब के मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जो भी बोल रहे हैं कि मेरा 30 डेज हुआ पेमेंट नहीं आया है। आज 30 डेज 34 डेज हुए, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। नहीं गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने फ्री एप्पल वॉच बाय की है उस एप्पल वॉच के बारे में। जो भी ऑलमोस्ट सभी का 1 मंथ तो कंप्लीट हो ही गया है, 1 मंथ के ऊपर ही है, ऑलमोस्ट सारे 40 डेज के ऊपर चल रहे हैं मैं जानता हूँ। और सभी ने रिडम्पशन अब तक फर्स्ट मंथ का भेजा है और किसी को भी रिसीव नहीं हुआ है, ये भी मैं जानता हूँ, मुझे भी रिसीव नहीं हुआ अब तक। लेकिन ऑफर के एंड में बाय किया था, उन्होंने जो पेमेंट लास्ट वीक में भेजा है, ठीक है, मतलब आफ्टर 30 डेज उनका जो है नेक्स्ट मतलब कि 2-3 दिनों में 4 दिनों में ही ऐसा जो भी पेमेंट भेजा था उसका रिजेक्टेड मेल आया है सबको। मतलब कि ऑलमोस्ट जिन जिन लोगों ने उस वीक में भेजा है सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि लास्ट वीक HDFC ERGO के टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। सो जो भी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और क्यों रिजेक्ट हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हो, आगे कैसे प्रोसेस फिर से करनी है वो भी मैं बात करूंगा। सो गाइस, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि उनका जो है पहले सबसे पहले जब रिडम्पशन चलता था, मतलब ऑफर के इनिशियली स्टेज पे जब भी कोई रिडम्पशन होता था 7 डेज के अंदर पेमेंट जो है आ जाता था। लेकिन एप्पल वॉच के परचेस जो इतने बढ़ गए हैं, सबको ऑफर के बारे में पता चला तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया। ऑलमोस्ट 2 लाख वॉचेस के ऊपर बाय किया था। तो उस हिसाब से उनका जो है टेक्निकल इश्यूज इस केस में आने शुरू हो गए। जैसे कि 7 दिन के अंदर पेमेंट भेजना था बट उनको वैलिडेट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स के टाइम पे उनको जो है पेमेंट प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि 7 डेज में नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने उसको 30 डेज तक बढ़ाया। सो 30 डेज ऐसा है कि उनका 30 डेज मतलब बिजनेस 30 डेज, समझ रहे हो। तो एक कैलेंडर आप देख सकते हो। अगर आप सपोज कर लो जनवरी मंथ का, तो अगर सपोज आपने 1 जनवरी को अगर पेमेंट भेजा है तो 30 डेज आप कंसिडर कर लोगे कि 30 जन तक 30 डेज होते हैं। और सब यही मान के चल रहे हैं, इसलिए सारे यूट्यूब के मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जो भी बोल रहे हैं कि मेरा 30 डेज हुआ पेमेंट नहीं आया है। आज 30 डेज 34 डेज हुए, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, नहीं आया, ऐसा नहीं है। इसका लॉजिक इसके पीछे ये है कि इनका वो कहना है कि बिजनेस डेज 30 बिजनेस डेज मतलब एक वीक में बिजनेस डेज कितने होते हैं? 5 वर्किंग डेज होते हैं। सैटरडे संडे को बिजनेस वर्किंग डेज नहीं कंसिडर करते, समझ रहे हो आप। ये बात ध्यान में रखो। अगर 1 जनवरी को रिडम्पशन भेज रहे हो, जनवरी मंथ के अंदर 4 वीकेंड है, ठीक है, 4 वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को कंसिडर करोगे तो 8 डेज हो गए टोटल, ठीक है। 8 डेज के हिसाब से आप 1 जनवरी को अगर पेमेंट भेज रहे हो तो 30 डेज आपके 30 जन को होंगे और उसके ऊपर जो वीकेंड्स माइनस करोगे तो आपके 8 डेज आगे चले जाएंगे। 8 फरवरी तक मेरे हिसाब से पेमेंट आएगा। अगर आपने 1 जनवरी को भेजा है तो आप अपने पेमेंट भेजने के डेट को कंसीडर करो और उसके आगे 30 डेज कंसीडर करो। उस हिसाब से अगर पेमेंट आपका नहीं आया, उनका कहना है कि बिजनेस 30 डेज मतलब इस एग्जांपल को कंसीडर करेंगे तो 1 जनवरी को भेजा था तो 8 फेब तक पेमेंट आना चाहिए और आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले आता था। बिजनेस वर्किंग डेज की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो भी जिन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियोस अब तक बनाए हैं, 1 मंथ कंप्लीट हुआ उसके ऊपर 3-4 दिन हुए, ऐसा है वो है, तो उन्होंने बिजनेस वर्किंग डेज कंसिडर नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी कर रहे हैं। और तो आप अपना पेमेंट डेट देखो, उसके आगे 30 डेज कंसिडर करो बिजनेस 30 डेज और उस पेमेंट डेट तक आप वेट करो। अगर नहीं आया तो उसके बाद हम आगे एक्शन लेंगे। आप ऐसे ही बिना कुछ 30 डेज कंप्लीट करने से पहले ही आप कुछ भी टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, किसी भी रूमर्स पे ज़्यादा भरोसा मत करो। मैक्सिमम लोग जो है क्लिकबेट वाली चीज़ें कर रहे हैं अपने वीडियो में ताकि व्यूज़ लाने के लिए, कि पेमेंट नहीं आया है, रिजेक्टेड मेल आ गया, आपको ये करना है, आपको HDFC के ऑफिस जाना है। ये सब बातें बाद में होंगी, पहले आप अपना पेमेंट के बारे में सोचो कि क्या हो रहा है। आप बस इतना करो कि जेन्युइनली स्टेप्स कंप्लीट करते रहो। बाकी मुझे उन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अभी सामने से वीडियो बनाया कि आप उन रूमर्स पे भरोसा मत करो कि उनका रिजेक्ट हो गया तो मेरा भी रिजेक्ट होगा, आप ऐसे कंसिडर मत करो, ठीक है। सो सेकेंड चीज़ चलते हैं कि रिजेक्टेड मेल बहुत सारे लोगों को आया है। तो किन किन लोगों को रिजेक्टेड मेल आया? मेरा भी रिडम्पशन अभी भी है, लेकिन मेरा भी अभी तक इनिशिएट स्टेट में है। मेरा पेमेंट भी नहीं आया और ना ही रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा। मेरा जो है 6 जन को मैंने रिडम्पशन भेजा था, अब तक पेमेंट नहीं आया है, क्योंकि मेरे जो 30 डेज है बिजनेस 30 डेज वो 10 फरवरी तक होंगे। तो उस हिसाब से मुझे 10 से 12 फरवरी तक मेरा जो पेमेंट आ जाना चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा। सो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो देखेंगे, मैं शेयर तो कर ही दूंगा, मुझे आएगा पेमेंट तो।
सो आप बस चैनल को जुड़े रहिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए आगे बढ़ने से पहले, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियोस देख के प्रेशर में आ जाते हो, कमेंट्स में मैं देखता हूँ हर एक के कमेंट्स, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग जिन पेमेंट्स नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम को लेके। मैक्सिमम लोग जिन्होंने लास्ट वीक जिसने भी पेमेंट इनिशिएट किया है उनका जल्दी रिजेक्ट हो रहा है। सो उसका कारण यह है कि उनका जो है टेक्निकल इशू चल रहा था, तो जिन्होंने भी पेमेंट भेजा था उस टाइम पीरियड में लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक में, सो उनका जो है 2-3 दिन में ही रिजेक्टेड मेल जा रहा था। तो उस केस में क्या करना है, आपको ईमेल कर सकते हो HDFC एर्गो को, कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, इसको रीइनिशिएट कर सकते हो, या फिर आप आपके नियर बाय जो भी HDFC एर्गो का ऑफिस है वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। या फिर कोई रीज़न हो सकता है, अगर आपने अपना एड्रेस और KYC ठीक से अपडेट नहीं किया होगा तो रिप्लेट हुआ है या नहीं है ये भी वेरीफाई कर लो, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखो तो समझ में आएगा। और अगर जिसके भी 30 डेज कंप्लीट हुआ है और अभी तक पेमेंट नहीं आया, अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसकी में हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस करना है। सो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। मेरा ना कोई रिजेक्टेड मेल आया है, ना मुझे मेरा पेमेंट आया है। मैं ऑनेस्टली जब आएगा तब मैं आपको खुद ही शेयर करूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हम ऑनेस्टली रिव्यू जो भी अपने फ्री एप्पल वॉच के बारे में है हम आपको शेयर करते रहेंगे। सो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।